हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू वेंगसिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सी पोर्ट्स करेंगे हम स्टार्ट एंड यूर स्टेडियम्स। देखिए, मैंने क्यों आपको सी पोर्ट्स जो है वो स्टार्ट करवाए, क्योंकि अगर आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर देखा होगा, उसमें आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि कहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ट्रस्ट पोर्ट वो कहाँ पे है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था। दैट मीन्स कि मोर नंबर ऑफ चांसेस है कि मे बी पोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि हम जिस तरीके से हमने रामसर साइट्स जैसे कि हमने इसी तरीके से क्योंकि उसमें भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में नालसोरावर वो सेंचुरी का आया हुआ था, तो फिर हमने तभी सारे रामसर साइट्स की थी। ठीक है, तो तभी जो है आप देखिए JKSSB का जो है टिल्ट जो हो रहा है टुवर्ड्स आपको कभी पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं, कभी रामसर साइट्स, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरीके से है पूछा जा सकता है। तो फिर इसके साथ साथ मैं जो आपको स्टेडियम्स भी करवाऊंगी, क्योंकि कुछ रिसेंट अनाउंसमेंट्स हुई, कुछ ऐसे चीज़ें हुई है जो मैं आपको यहाँ पे स्टेडियम्स को ज़्यादा हम स्टेडियम्स पे नहीं इतना फोकस करेंगे, बट स्टिल क्या पता कि इस बार पोर्ट्स ने स्टेडियम से आए या पोर्ट्स आए अलग कोई ऐसा पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमें कहता है, देखिए हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे ताकि आपके सारे पोर्ट्स भी हो जाएंगे, उनके जो है उनको किस किस नाम से भी पुकारा जाता है, ओल्डर नेम्स क्या थे और उनके जो है बाकी फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए जो पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली। 1 मिनट। ओके, क्या होते हैं सी पोर्ट्स? सी पोर्ट्स बेसिकली अगर हम देखेंगे ये कमर्शियल वाटर फैसिलिटीज होती है उन शिप्स के लिए जो क्या ले जाती है, या कार्गो ले जाती है या पैसेंजर्स भी जो है वो ले जाते हैं, ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो शिप्स करती है उनके लिए ये क्या है, कमर्शियल वाटर फैसिलिटी है उनके लिए, ताकि वो एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दे या विद इन द स्टेट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, मतलब इंटर स्टेट से, क्योंकि कुछ छोटे छोटे पोर्ट्स भी हम देखेंगे जिनको माइनर पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पैसेंजर्स को भी क्या है ये ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, करंटली हाउ मेनी मेजर सी पोर्ट्स आर इन इंडिया। करंटली आप बताइए कितने मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के। देखिए मैंने करंटली क्यों यहाँ पे बोला, क्योंकि मे बी विद इन अ फ्यू मंथ्स में और कोई पोर्ट आ जाए तो फिर उस टाइम पे अगर बच्चा उस टाइम पे देख रहा है तो वो फिर उस टाइम पे एडिशन हो जाएगी, तो वो फिर उनका क्वेश्चन गलत ऐसे हो सकता है। अभी मैं कह रही हूँ आज की डेट में अगर हम अभी तक देखेंगे, करंटली हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर इन इंडिया, 12, 13, 14 या 11। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज योर 12। देखिए 12 ही मेजर पोर्ट्स है हमारे इंडिया में। देखिए गलत नहीं करना, कहीं कहीं पे आपको 13 भी लिखा होगा बट 13 नहीं है। आप NCERT चेक करिए, आप द हिंदू न्यूज़पेपर चेक करिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो चेक कीजिए, तो हर एक जगह जो है आपको 12 ही नजर आएगा। तो हमारा, मैंने आपको हमेशा कहा आपने वही चीज़ पे टिक मारना होता है जो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस से। ठीक है, 12 हमारे अभी करंटली है। यस, अभी हमारा एक बन रहा है, वो अभी इन प्रिंसिपल अप्रोच में है महाराष्ट्र में, वो भी हम पढ़ेंगे, वो 13th बन रहा है। बट अभी तक जो है पोर्ट्स हमारे वो कितने हैं, 12 पोर्ट्स है हमारे। ठीक, अब देखिए इससे पहले सी पोर्ट्स को समझने से पहले हम देखेंगे कि कितने मेजर पोर्ट्स है, किस तरीके से माइनर पोर्ट्स है, कितनी कोस्ट लाइन पे है। हम वो इस MCQ से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन वहां कर देंगे ताकि हमें आगे इजी हो जाए बाकी पढ़ने से। ठीक है, अब देखिए अगर कोई स्क्रीनशॉट, वो तो चलो बाद में कर देते हैं, जब तक मैं पहले आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कितने मेजर पोर्ट्स है, 12 आपके जो है वो मेजर पोर्ट्स है, क्योंकि NCERT द हिंदू एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज आपको वहाँ पे लिखा है, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे अभी तक जो है अपडेट वो है 12 मेजर पोर्ट्स आपके। ठीक, एंड मोर देन 200 आपके माइनर या नॉन मेजर पोर्ट्स है, मोर देन 200 है। ठीक है, देखिए और जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ यूर सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, क्योंकि मेजर है वो उनकी जुरिडिक्शन में आ जाएंगे। एंड जो आपके माइनर पोर्ट्स है वो किसकी जुरिडिक्शन में आ जाएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंटर स्टेट्स होंगे। ठीक है ना, अब देखिए जो
मैंने कहा कि 200 माइनर पोर्ट्स है, उसमें से सिर्फ जो कितना जो है वो कार्गो लेते हैं 65%, 200 में से ओनली 65% ऐसे हैं पोर्ट्स जो सिर्फ क्या करते हैं लॉजिस्टिक्स, मतलब चीज़ें जो है एक जगह से गुड्स होंगी कुछ होंगी वो जो है वो ले जाते हैं, उनका वो करते हैं। ठीक, ये चीज़ हमारी होगी। अब देखिए जो 12 मेजर, पहले हम देखते हैं जो इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है राउंड अबाउट, वो है आपकी 7,517 किलोमीटर्स, यही है कोस्ट लाइन इज दिस, जो लैंड, और यहाँ से आपका क्या है अरबियन सी, एंड यहाँ से आपका क्या है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 7517 किलोमीटर्स है। और कहते हैं इन 12 मेजर पोर्ट्स जो है हमारे, जो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो टोटल कितना जो है वो ये करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, राउंड अबाउट योर 95% जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड जो है इन्हीं 12 मेजर पोर्ट से हो जाता है। देखिए आपको मोर देन 200 माइनर पोर्ट्स आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है JKSSB में तो आपके मेजर पोर्ट्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ये जो 12 मेजर पोर्ट्स है ये आपको 9 कोस्टल एरियाज में जो स्टेट्स जो है आपकी वो स्प्रेड है, यानी 9 स्टेट्स में ये स्प्रेड है, कितने 12 मेजर पोर्ट्स आपके। ठीक, एक देखिए ये आपका कौन सा आता है, आपका ईस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज योर वेस्टर्न कोस्ट। कितने हैं टोटल, 12 है टोटल। 6 पोर्ट्स आपको इस साइड से है एंड 6 पोर्ट्स आपको वेस्टर्न साइड कोस्ट से है। ठीक, यहाँ तक। और कितने में स्प्रेड है, 9 कोस्टल स्टेट्स में जो है ये स्प्रेड है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए मैंने कहा यहाँ से 6 है, यहाँ से 6 है, हो गए 12, और कितने पे स्प्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स के अंडर स्प्रेड है। अब हम देखते हैं, देखिए मैंने क्या किया है, जो आपको जो आपका ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड में आपके कितनी स्टेट्स पड़ती है, 4 स्टेट्स, मतलब ईस्टर्न साइड से आपके 4 स्टेट्स है जहां पे आपका क्या है पोर्ट्स है, 6 पोर्ट्स है आपके, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको कहा 6 है, यहाँ से 6 है, बट ईस्टर्न साइड से कितनी स्टेट्स पड़ती है आपकी 4। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे उसको याद रखा है, वाव टी, वाव यानी W से यहाँ पे वेस्ट बंगाल, 1 मिनट सॉरी, यस, दिस इज योर वेस्ट बंगाल, पहला पोर्ट यहां से, देन आपका ओडिशा, ये देखो 1 लिखा है, दैट मीन्स 1 पोर्ट, ओडिशा दैट मीन्स 1 पोर्ट, वी मतलब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश, इधर पे 1 पोर्ट, एंड दिस इज योर तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितने पोर्ट्स है आपके, तमिलनाडु में आपके 3 पोर्ट्स है, तो 3 4 5 6 यानी 4 स्टेट्स में आपको इस साइड से 6 पोर्ट्स है, एंड यहाँ पे कितनी स्टेट्स है, GMGKK, मतलब मैंने ऐसे याद रखा है, जनरल मैनेजर गोइंग टू कैटरीना कैफ, इस तरीके से। देखिए अब आप कैसे रखेंगे याद, इसको बुरा नहीं मानना, ही मैंने ऐसे जस्ट बनाया हुआ है। ओके, नाउ ये देखिए जी की क्या है हमारा गुजरात, गुजरात में आपका 1 पोर्ट, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, आई मीन से महाराष्ट्र में आपके 2 पोर्ट्स, ठीक हुआ, 1 पोर्ट आपका गोवा में, एंड 1 पोर्ट आपका कर्नाटका, एंड 1 पोर्ट आपका केरला। ठीक हो गया, दैट मीन्स यहां से कितनी स्टेट्स, 4 स्टेट्स, और यहां से कितनी स्टेट्स, 5 स्टेट्स, और कितने डिवाइडेड पोर्ट्स है, 6 इधर से एंड 6 आपके इधर से जो है वो पोर्ट्स आपके है। ठीक हुआ, अब हम इन्हीं पोर्ट्स को जो है आपने याद रखना है, वेस्ट बंगाल 1, ओडिशा 1, जब आप इस तरीके से रखोगे सिर्फ आपने यहाँ पे 3 कर देने, देखिए 3 4 5 6, 3 तमिलनाडु में, और यहाँ से हाईएस्ट किन के है, दैट इज योर महाराष्ट्र 2 पोर्ट्स, और एक और पोर्ट वो बनने जा रहा है, वो बन जाएगा आपका 13th पोर्ट, वो हम आगे देखते हैं। वो 13th पोर्ट जो है आपका बनने वाला, जो 13th पोर्ट है ये महाराष्ट्र में आपके बन जाएगा, और महाराष्ट्र का ये 3rd पोर्ट होगा, 3rd पोर्ट होगा, बट अभी तक फिलहाल 2 ही है। ठीक है, तो ये कौन सा है, वाधावन पोर्ट। ठीक है, ये हम देखते हैं आगे
कौन इसको बना रहा है, वाधावन पोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम एमसीक्यूज की ओर जल्दी। चलिए फिर हम वापस नेक्स्ट इस पे आएंगे। ठीक है, कितने करंटली पोर्ट्स है, दैट इज यूर 12 पोर्ट्स। ठीक, और स्प्रेड कितनों पे है, 9 स्टेट्स पे, 4 वहां से एंड 5 यहां से, 6 पोर्ट सबके, वहां से 6 यहां से 6। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर पोर्ट्स पे जेकेएसएस भी पूछे तो वो ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड यूर वाटरवेज। तो कौन है, अभी देखते हैं, किरण रिजिजू, आरके सिंह, सर्बानंदा सोनावाल या रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है इस टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ यूर शिपिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूर पोर्ट्स एंड वाटरवेज, एक ही मिनिस्ट्री है, दैट इज यूर सर्बानंदा सोनावाल। आपको पता होगा, मेनी ऑफ यू नो दैट कि सर्बानंदा सोनावाल कौन थे, ये फॉर्मर सीएम ऑफ असम थे। ठीक है ना, और ये अभी इनक्यूबेंट है, इस टाइम पे यही है। बट क्या था, पहले जो है वो किरण रिजिजू जी थे, अब इनको क्या किया गया, इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ लॉ। देखिए, कभी मिनिस्ट्री पूछी जाती है, 2021 का है, मैंने आपको करंट्स में, अगर आप मेरा देखोगे जो मैंने अगस्त से टिल जैन आपको कंप्लीट करवाया, उसमें मैंने आपको मिनिस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट बोली है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में मैंने आपको मिनिस्ट्री बोली हुई है। ठीक है, अब कौन है इसके, फॉर्मर सीएम ऑफ असम थे, इनको बनाया गया। पहले कौन थे, पहले किरण रिजिजू जी थे, अब वो उनको आप क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए, आरके सिंह, पता है आपको सबको आरके सिंह कौन है, राजकुमार सिंह, कौन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर ऑफ पावर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिर आते हमारे रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रसाद सिंह क्या थे, ये है अभी के मिनिस्टर ऑफ स्टील। क्या है अभी, मिनिस्टर ऑफ स्टील। देखिए, यहाँ मैं एक इसका ऑप्शन देके चली जाऊं तो फिर भी क्या है, क्या पता मे भी ऐसा कभी हो सकता है कि मैंने ये पढ़ाया, ये आपसे पूछा गया, ये कौन थे, या ये मैंने पढ़ाया तो ये आपसे पूछा गया। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ आपको। रामचंद्र प्रसाद सिंह कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। और फॉर्मर कौन थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, दैट वॉज यूर धर्मेंद्र प्रधान। पढ़ाया मैंने, धर्मेंद्र प्रधान कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ये इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है ना, मिनिस्टर है एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान। अब आप मुझे ये चीज बताइए कि जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज आएगा, आप देंगे सर्बानंदा सोनावाल। ठीक है, ये 2021 का है, तभी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच पोर्ट वन द 3rd टाइम बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन इंडिया अंडर अटल शेस्त्री मैकरनॉमी अवार्ड 2020। किन्होंने जो है वो कंटिन्यूअसली 3rd टाइम जो है ये अवार्ड 2020 में भी 3rd कंसेक्टिव ईयर में जो है इन्होंने ये जीता। तो देखते हैं, दीनदयाल पोर्ट। अब यहाँ से आप याद रखिए कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, जब बार बार मैं बोल दूंगी ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज होता जाएगा। दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगांव पोर्ट, बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज योर जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका है महाराष्ट्र में। कितने मैंने बोले थे महाराष्ट्र के, 2, 3rd आने वाला है, बट महाराष्ट्र का आपने एक देखा, कौन सा, जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और ये कहां पे है, किस आइलैंड पे है, दिस इज एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है, महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा आइलैंड पे। ठीक है, अब देखिए दीनदयाल पोर्ट सबसे हमारा वेस्टर्न कौन सा था, गुजरात था। तो दीनदयाल पोर्ट कहां पे है, गुजरात में। पहले आप नाम याद रखें, फिर आगे आगे इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ताकि पहले आप नाम याद रखें फिर आगे आगे हम चले। दीनदयाल पोर्ट कहां पे है, गुजरात में। एंड ये किस पे है, रन ऑफ कच्छ। ठीक हो गया, ऊपर हमारा गुजरात भी आ गया, एक आपका महाराष्ट्र का आ गया। एंड मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट जो है, देखो आप इसको याद रख सकते हैं गोवा से ही, है ना, मोरमुगांव गोवा से याद रख सकते, तो ये गोवा में है। ठीक है,
एंड ये कहाँ पे है, गोवा में कहाँ पे है, ये एक एस्चुरी है, रिवर का नाम क्या है, एस्चुरी ऑफ रिवर जोरू, JAURI, जोरू रिवर पे है। आपसे आ सकता है कौन सा पोर्ट जो है वो एस्चुरी ऑफ जोरू रिवर पे है, दैट इज योर गोवा का पोर्ट जिसका नाम क्या है, मार्मुगांव पोर्ट। ठीक हुआ। एंड ये पोर्ट जो है ना, इसमें सिर्फ एक ही खासियत आप याद रखिए, ये जो पोर्ट जो है ना, ये इंडियाज या ऐसे रख सकते हैं आप, लार्जेस्ट जो है आपका ये आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर एक्सपोर्ट। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है पोर्ट जो लार्जेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, तो दैट इज योर मार्मुगांव पोर्ट। कहाँ पे है, गोवा में। किस रिवर पे है, जारू रिवर, एस्चुरी ऑफ द जारू रिवर पे है। एंड ये भी हमने देखा महाराष्ट्र, ये एलिफेंटा आइलैंड, दीनदयाल गुजरात, रन ऑफ कच्छ में। ठीक, यहाँ तक ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, चलते हुए आगे देखो, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, उसको इतनी अच्छे से पढ़ो कि आपको फिर टेंशन ना हो कि वहां किधर से क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जो है इसके बाद मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया और गवर्नड अंडर डैश एक्ट। देखिए, कहते हैं कि जो पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स जो है वो, मैंने आपको कहा मेजर पोर्ट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ यूर सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उनको कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है। चाहे कोई पोर्ट एडिशन हो जाए तो वो इस एक्ट के थ्रू हो जाए, अगर किसी का नेम चेंज हो जाए तो वो इस एक्ट के थ्रू हो जाए, है ना। तो यही कहते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया किसके थ्रू जो है वो गवर्न होते हैं। 1956 एक्ट, 1963 एक्ट, 1978 एक्ट या 1908 एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्लीज ध्यान रखिए। तो इसका है 1963 एक्ट के अंडर जो है सारे पोर्ट्स जो है मेजर पोर्ट्स गवर्न होते हैं। मैंने कितने कहा था, पोर्ट्स है 12, है ना, बट 11 पोर्ट्स ही जो है वो किसके अंडर गवर्न होते हैं, इस एक्ट के अंडर। क्या मेजर पोर्ट्स तो गवर्न होते हैं 1963 के अंडर, मेजर पोर्ट्स कितने हैं 12, बट सारे 12 के 12 नहीं होते इस एक्ट के थ्रू गवर्न, सिर्फ 11 ही जो है इस एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं। बट सिर्फ वन पोर्ट ऐसा है, एक पोर्ट ऐसा है जो किसके अंडर गवर्न हो जाता है, वन पोर्ट मेजर पोर्ट्स में से एक ऐसा है जो गवर्न हो जाता है आपका कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट से, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज एक्ट से हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज कॉर्पोरेट पोर्ट है वो, फिर दैट मीन्स वो पहला कॉर्पोरेट पोर्ट है। तो वो कौन सा है इन 12 में से एक ऐसा जो कंपनीज एक्ट से होता है और बाकी तो इधर से होते हैं, तो वो है आपका इन्नोर पोर्ट। इन्नोर पोर्ट, अब इसका न्यू नेम जो है ये याद रखिए, इन्नोर पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है पहला मेजर कौन सा पोर्ट है जो कॉर्पोरेटाइज्ड है, ठीक है ना, यानी कंपनीज एक्ट के अंडर आता है, दैट इज योर इन्नोर पोर्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है, कामारजार पोर्ट। कामारजार पोर्ट जो कहां पे है, तमिलनाडु में, क्योंकि मैंने आपको कहा था तमिलनाडु में 3 है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, मेजर पोर्ट्स किसके अंडर आते हैं 1963 के एक्ट में, बट 12 है उसमें से 11 ही इसके अंडर आते हैं। एक जो है वो आ जाता है कंपनीज एक्ट 1956 में, उसका नाम इन्नोर पोर्ट है, न्यू नेम उसका कामारजार पोर्ट है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, ये जो ये पोर्ट है ये क्या है, फर्स्ट इंडियाज या ओनली भी है, ये सिर्फ एक ही ऐसा पोर्ट है, फर्स्ट इंडियाज एंड ओनली क्या है ये, कॉर्पोराइज्ड पोर्ट। मेजर पोर्ट्स में ये सिर्फ पहला क्या है, इंडियाज कॉर्पोरेटाइज्ड जो है पोर्ट आता है, ये कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, दैट मीन्स ये कंपनी एक्ट के अंडर आता है। फिर आपसे आ सकता है माइनर पोर्ट्स। अब जो माइनर पोर्ट्स है, माइनर पोर्ट्स जो है वो किसके अंडर आते हैं, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंडर कौन से आते हैं, माइनर पोर्ट्स यानी नॉन मेजर पोर्ट्स। ठीक हुआ, यहां तक ये इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है इसी के साथ। अब कोई यहां से भी डर नहीं है कौन सा पोर्ट कौन गवर्न करता है, कौन सा पोर्ट जो है पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है यानी कंपनी एक्ट में आता है, वो मेजर वन में है, ये वो हमारा इन्नोर पोर्ट, उसका भी नाम हमने बोला। ठीक है, चलते हुए अब आगे, विच पोर्ट इज
कॉल्ड एज द फ्रंट बे। देखिए अब हर एक पोर्ट को ना अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है, तो मैंने यहाँ पे सारे जो है वो एक ही साथ मैं आपको क्लब करवाऊंगी ताकि आपको एक ही साथ जो है याद हो जाए। विच पोर्ट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट बे? फ्रंट बे किस पोर्ट को कहा जाता है? दैट इज योर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को क्या कहा जाता है? फ्रंट बे। ठीक है, अब जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। निकल गए आपको दो यहाँ से ही महाराष्ट्र में दो, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो भी हमने वो जो एलिफेंटा आइलैंड पे है, दूसरा हमने क्या बोला? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये भी महाराष्ट्र में है और इसी को क्या कहा जाता है? फ्रंट बे भी, और इसको दूसरा नाम है गेटवे। अगर पूछा जाएगा एग्जाम से गेटवे ऑफ इंडियन पोर्ट कौन है? गेटवे ऑफ इंडियन पोर्ट कौन सा है या फ्रंट बे कौन सा है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। फिर आता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये कहाँ पे है? जो हमने वाव से किया था, डब्ल्यू से, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से याद रखिए, वेस्ट बंगाल। इसका अर्लियर नेम क्या था? अर्लियर नेम इसका क्या था? कैलकाटा पोर्ट। क्या नाम था? कैलकाटा पोर्ट। अब कहा क्या नाम दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नाम दिया गया है। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, गेटवे अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा पोर्ट जो है, दैट इज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, दैट इज योर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। फिर आता है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है ये पड़ता है कहां पे? तमिलनाडु में। एंड इस पोर्ट का पहले नाम था मद्रास पोर्ट। देखो नाम भी आपको क्लियर हो रहे हैं और कौन सा पोर्ट कहां पे है। चेन्नई से आप ऑटोमेटिकली याद, जाहिर सी बात है, याद रख सकते हैं। तो चेन्नई पोर्ट को कहा जाता है गेटवे ऑफ ये तो ईस्टर्न इंडिया हो गया। देखो जब आप पीडीएफ निकाल देंगे ना, आप फिर जो है वो साइड पे उनको लिखते जाएंगे। एक रिवाइज एग्जाम में आपने मानना, आपको सारा जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई पोर्ट गेटवे ऑफ योर यहाँ साउथर्न इंडिया। ठीक है, फिर आता हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है ये कहां पे होगा? केरला में। कहां पे है? केरला का पोर्ट है। इसको कहा जाता है, ये एक आइलैंड पे है पहले, उस आइलैंड का नाम है वेलिंगटन आइलैंड। में भी पूछा जाए कौन सा पोर्ट जो है वेलिंगटन आइलैंड पे है, दैट इज योर कोची। कोची कहां पे है? केरला में। एंड कोची पोर्ट जो है इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ अरबियन सी। एक मिनट, यहां पे मैं लिखती हूं क्वीन ऑफ अरबियन सी। ठीक है, सबके नाम हो गए, कौन कहां पे है ये भी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हुए Which among of the following is the largest artificial port? देखिए यहाँ पे ही मैं सारे करवा दूंगी। किस पोर्ट को जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, चिन्हई पोर्ट, बोट नहीं है, इट इज पोर्ट। ओके, टूटिकॉन पोर्ट। अब जो है इसका जो है राइट आंसर दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है एलिफेंटा आइलैंड पे है, महाराष्ट्र का है, तो उसको लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। देखिए हमारे कितने टोटल पोर्ट्स है? 12। ठीक है ना, कितने पोर्ट्स है? 12। उसमें से हम देखते हैं कुछ आर्टिफिशियल है एंड कुछ जो है आपके नेचुरल है। तो आप याद रखेंगे 4 जो है वो हमारे आर्टिफिशियल है। ठीक है, 4 क्या है? आर्टिफिशियल। एंड बाकी बचे कितने? 8, 9, 10, 11, 12, हाँ 8 आपके नेचुरल है। बट इन 4 में से जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू जो महाराष्ट्र में है। अब देखिए जो इन्नौर पोर्ट, चिन्हई पोर्ट एंड टूटिकॉन पोर्ट है, ये हमारे किस में है? ये तमिलनाडु के है। तमिलनाडु में 3 थे। इन्नौर जिसका मैंने आपको कहा था कामा रजहार पोर्ट जो पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, कंपनी एक्ट में आता है। चिन्हई पोर्ट, ये भी मैंने कहा इसको पहला नाम मद्रास था। एंड टूटिकॉन, इसका भी कुछ नाम है चिदम्बरम करके, वो हम आगे देखते हैं। तो ये तीनों पोर्ट जो है ये भी क्या है? आर्टिफिशियल। यानी हमारा सिंपल सी बात है, 3 आर्टिफिशियल पोर्ट्स कहाँ पे है?
तमिलनाडु में और एक जो है वो महाराष्ट्र में है। बट इन चारों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा आर्टिफिशियल है? दैट इज योर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बाकी जितने भी अगर आपसे आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल, तो आप समझ जाओगे 4 पोर्ट्स है टोटल आर्टिफिशियल, जिसमें 3 तमिलनाडु के तीनों आर्टिफिशियल है, लार्जेस्ट बट सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, आगे चलते हुए विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग होगा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। लार्जेस्ट भी हो सकता है या नेचुरल पोर्ट भी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये तो है नहीं, मैंने कहा ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, मार्मुगाओ पोर्ट ये गोवा में है, गोवा खुद छोटा है तो ये तो है ही नहीं, मैंने अभी तक नहीं बोला ऐसा कुछ। ये तो नेचुरल है बट लार्जेस्ट नहीं है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है। फिर अगर सबसे लार्जेस्ट देखिए, एक है लार्जेस्ट पोर्ट, एक है आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, वो अलग है, फिर है आपका बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, वो अलग है। तभी ये अगर आपको सिंपल आ जाएगा ना, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन है, कुछ भी नहीं लिखा हो तब भी आप देंगे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, अगर एरिया वाइज भी ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, तब भी आप क्या देंगे? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू कौन सा है? आर्टिफिशियल, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चलते हैं विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, यानी इसका मतलब क्या है? विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, यानी जो बिफोर आपका इंडिपेंडेंस से है, बिफोर इंडिपेंडेंस से है ना। दीनदयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शम्हा प्रसाद पोर्ट या मुंबई पोर्ट। तो आपका सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट जो है दैट इज योर शम्हा प्रसाद पोर्ट, जिसको मैंने क्या कहा, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में है। और पुराना नाम क्या था इसका? बोला मैंने अभी, कैलकाटा पोर्ट। और मैंने ये भी कहा कि ये जो ये पोर्ट है इसको क्या कहा जाता है? दिस गेटवे ऑफ योर ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो ये जो शम्हा प्रसाद पोर्ट है ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट, ये 150 ईयर्स ओल्ड है, यानी पहला हमारा जो है ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? दैट इज शम्हा प्रसाद पोर्ट, फॉलोड बाय मुंबई पोर्ट, यानी मुंबई पोर्ट क्या है? सेकेंड ओल्डेस्ट। एक तो ये लार्जेस्ट भी है, नेचुरल लार्जेस्ट भी है, और सेकंड ओल्डेस्ट भी है। ठीक है, और फर्स्ट ओल्डेस्ट कौन है? शम्हा प्रसाद पोर्ट, जो आपका कहाँ पे है? ये मैंने वेस्ट बंगाल बोला था ना। ठीक है, तो सेकंड ओल्डेस्ट। और दीनदयाल पोर्ट मैंने आपको कहा था गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, अभी इसका नाम भी जो है ओल्ड नेम, वो भी हम सबके देखेंगे। ठीक है, चलते हुए आगे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट गॉट, ये आप करंट से है, which among of the following port got in principle approach, in principle approach मतलब मंजूरी दी गई गवर्नमेंट से, from government as 13th port under PPP मॉडल, यानी कौन सा जो है वो आप 13th पोर्ट जो है वो बनने जा रहा है अंडर PPP मॉडल। PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, या तो प्राइवेट कोई गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट बना देगी उस स्टेट की एंड या सेंटर की, और कोई जो है वो प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो कौन सा 13th पोर्ट बन जाएगा? विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, वधवन या मुंद्रा पोर्ट, या बोथ ए एंड बी। देखिए बोथ ए दोनों बनने जा रहे हैं, बट 13th वाला कौन सा बनने जा रहा है? दैट इज योर वधवाहन पोर्ट, जो कहाँ पे है? योर महाराष्ट्र का बनेगा, थर्ड। ठीक है ना, अर्लियर हमने 2 पढ़े, ये थर्ड महाराष्ट्र का बनेगा। एंड इसमें गवर्नमेंट का स्टेक कितना होगा? 51% जो है इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होने जा रहा है। और जो ये विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है, ये बेसिकली जो है केरला गवर्नमेंट बनाएगी, किन के साथ? अडानी ग्रुप के साथ, क्योंकि अडानी ग्रुप के साथ आगे भी जो है एक पोर्ट है, वो देखते हैं अभी हम। तो केरला गवर्नमेंट बनाई अडानी ग्रुप के साथ ये पोर्ट, और जो कब ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा? 2023 में जो है ये ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुंद्रा पोर्ट जो है ना, मुंद्रा पोर्ट जो है ये भी गुजरात में पड़ता है, बट ये मेजर पोर्ट्स में नहीं है, तभी मैंने इसको गुजरात में इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ दीनदयाल किया। बट अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट पोर्ट, तो ये कौन सा है? फर्स्ट कमर्शियल प्राइवेट पोर्ट, ये पहला कमर्शियल प्राइवेट पोर्ट है। और जो मैंने आपको वो बोला कौन सा? दिवर इनोर, वो
फर्स्ट कमर्शियल कौन सा कॉर्पोरेटाइज्ड यानी कंपनीज एक्ट के अंडर आ जाता है, बट वो मेजर पोर्ट्स में है। बट प्राइवेट में कौन सा पहला है, दैट इज योर फर्स्ट दिस मुंद्रा पोर्ट, कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक। और ये सबसे ज्यादा पता है आपको क्या करता है, ये जो आपका है ना, ये इंपोर्ट करता है आपका कोल, लार्जेस्ट पोर्ट है इस हिसाब से, किस हिसाब से, लार्जेस्ट पोर्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया के, इंपोर्ट करता है आपका कोल, ठीक है। ये मुंद्रा पोर्ट के बारे में, ठीक है। ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हुए, विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए मैंने आपको कहा लार्जेस्ट पोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप देंगे मुंबई, है ना। बट अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, दैट मीन्स यूर ईस्टर्न कोस्ट से आपका कौन सा है, ठीक है। तो पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट दैट मीन्स इट इज इन तमिलनाडु। ओल्डर नेम क्या मैंने आपको बोला था, ओल्डर नेम मैंने इसको आपका कहा था मद्रास पोर्ट भी कहा जाता है। देखिए अगर आपसे अब क्वेश्चन आ जाएगा विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में कौन सा होगा, दैट इज यूर मुंबई, मुंबई का ही आएगा, है ना। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आएगा क्योंकि वो ऑल, देखो अगर हम ऑल मतलब जनरल में अगर हम देखेंगे ना तो वो मुंबई पोर्ट ही लार्जेस्ट है। अगर आपको आप डिवीजन हिसाब से पूछा जाएगा, आप बताइए बे ऑफ बंगाल से कौन सा, तब आप चेन्नई दे देंगे। अगर आपसे अरेबियन सी तब आप मुंबई, और ओवरऑल में भी आप क्या देंगे, मुंबई। देखिए आप ये पारादीप पोर्ट जो है एक ही पोर्ट है, कहाँ पे, ये असम में, असम में सॉरी इट इज ओडिशा, ये ओडिशा में है, ठीक है। और आपका विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, विशाखापट्टनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी मैंने आपको कहा ये वेस्ट बंगाल। तो ये तीनों पोर्ट्स कौन से हैं, ये तीनों पोर्ट्स नेचुरल होंगे कि आर्टिफिशियल होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल 4 ही है, इनमें से कोई नहीं है तो ये नेचुरल है, ठीक हो गया ये भी, ठीक। अब चलते हुए आगे, कांडला पोर्ट वॉज ओल्डर नेम ऑफ, कांडला पोर्ट जो है, अब इनके नेम्स हमने देखने किसके क्या पुराने नेम थे। कांडला पोर्ट वॉज ओल्डर नेम ऑफ टूटीकॉन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल पोर्ट या जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूर दीनदयाल पोर्ट। देखिए कांडला पोर्ट गुजरात में, ये पहले दीनदयाल पोर्ट का जो पहला नाम था ना, जो मैंने कहा गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में है, उसका पहला नाम कांडला पोर्ट था, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी मैंने आपको कहा इसका पहला नाम कलकत्ता पोर्ट था। फिर देखिए JNPT यानी जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, इसका अर्लियर नेम क्या था, इसका अर्लियर नेम था नावे शिवा। नावे शिवा किसका आपसे पूछा जा सकता है, द ओल्डर नेम, द अर्लियर नेम ऑफ दिस इज, उसमें नावा शिवा होगा, कांडला पोर्ट होगा, कुछ और इसी तरीके से दिया होगा, तो आप क्या देंगे, नावा शिवा। किसका ओल्डर नेम था, जवाहर नेहरू का। एंड दीनदयाल पोर्ट का ओल्डर नेम क्या था, कांडला पोर्ट। श्यामा प्रसाद का मैंने कहा, एंड टूटीकॉन का अभी आगे आएगा, देखते हैं उसका। इनोर पोर्ट ये पढ़ाया मैंने, आप देखिए, आप खुद याद करो क्या बोला था मैंने इस पोर्ट के लिए। इनोर पोर्ट वाज द ओल्डर नेम ऑफ कामहराजन पोर्ट, चिदम्बरा नर पोर्ट या चेन्नई पोर्ट या न्यू मैंगलुरु पोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कामाराझर पोर्ट, क्योंकि यही पोर्ट क्या मैंने आपको कहा था ये तमिलनाडु में, और यही किस में आया, पहली कंपनी एक्ट में। और ये वो मेजर पोर्ट है जो सिर्फ कौन सा वाला है, कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो चिदम्बरानर पोर्ट है ये किसका नाम है, टूटीकॉन पोर्ट का, टूटीकॉर्न पोर्ट का, ठीक हो गया। टूटीकॉन पोर्ट का ये नेम है, ये हो गया। अब देखिए ये जो टूटीकॉन पोर्ट है ना, यहाँ ये फेमस है, इसको पर्ल्स टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फिशरी पर्ल्स के लिए ना, फिशेस के अंदर जो पर्ल्स होते हैं उनको निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये पोर्ट जो है वो इसके लिए मशहूर है, ठीक है। पर्ल सिटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको चेन्नई पोर्ट का भी नाम बोला, मद्रास पोर्ट था। अब देखिए ये जो न्यू मैंगलुरु पोर्ट है ना, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, कर्नाटका में। एंड यहाँ पे जो है आपकी 100%
ये वो पोर्ट है जो 100% जो है वो सोलर एनर्जी से चलता है। मे बी ऐसा आ सकता है कि कौन सा पोर्ट है जो है वो 100% सोलर एनर्जी से चलता है, दैट इज योर न्यू मैंगलुरु पोर्ट। ठीक है, हो गया ये ठीक यहाँ तक। चलते हुए आगे, सब इसमें कुछ ही क्वेश्चंस है, बाकी तो आपने कंप्लीट किया। यस, अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। Which is India's deepest landlocked and India's oldest shipyard port? कौन सा जो है इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है एंड इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड? चेन्नई पोर्ट, जेएनपीटी, दीनदयाल पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट? देखिए इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट। अब आप मुझे ये पूछेंगे मैम, आप कह रहे हैं कि जो सी पोर्ट्स होते हैं उनको तो शिप्स जाना है, आप कह रहे हैं बट लैंडलॉक्ड है ये, है ना। ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, बेसिकली देखिए इसका जो इनॉग्रेशन है ना, इसकी जो इनॉग्रेशन की थी आपके लॉर्ड विलिंगटन ने। लॉर्ड विलिंगटन कब? 1933 में लॉर्ड विलिंगटन ने इनको इनॉग्रेट जो है इस विशाखापट्टनम पोर्ट को किया था। ठीक, अब ये लैंडलॉक्ड कैसे है? बेसिकली ये देखिए, ये जैसे ये पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, यहाँ पे क्या है इसका विशाखापट्टनम का, ये आप समझिए इसको ना 3 साइड से जो है 1, ये इस तरीके से 1 2 एंड 1 मिनट, ये 1 2 एंड 3 साइड से जो है ये सराउंडेड है हिल से, छोटी छोटी हिल से, और नॉर्थ साइड से एक इसकी हिल पड़ती है, दैट इज योर डॉल्फिन नोज हिल। ठीक है, ये इनको प्रोटेक्शन देती है ताकि साइक्लोन्स वाइक्लोन्स ना हिट करे। तो इस साइड से जो 1 साइड इसका ओपन है, जहां से ये क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या कोई भी बाकी चीजें जो है वो करते हैं। ठीक है, तो तभी इसको लैंड लॉक्ड पोर्ट एंड इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड विशाखापट्टनम, जिसको लॉर्ड विलिंगटन ने किया था 1933 में। एंड फिर आपका ये सराउंडेड बाई, मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे हिल से है, एंड एक साइड इसका जो है वो सिर्फ इसके लिए है। ठीक, चलते हुए आगे, और कुछ तो नहीं था इसमें। यस, ठीक है। शायद इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही। विच इज ऑल वेदर पोर्ट? ऑल वेदर पोर्ट कौन है? चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चिदम्बरानर पोर्ट या ऑल ऑफ द एबो? ऑल वेदर पोर्ट यानी जो 12 मंथ्स जो है वो ओपन रहता है, दैट इज योर चेन्नई पोर्ट। ठीक है, अब देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट मैंने आपको कहा लैंडलॉक्ड है। अब ये जो है चिदम्बरानर पोर्ट जो है, अभी अगर आपने देखा होगा 2021 में, ये कौन सा है? टूटिकॉन। टूटिकॉन जो है मतलब ये यहाँ पे है आपका, ये बिल्कुल नीचे है आपका। ठीक है, यहाँ से ही जो है तमिलनाडु में है ना, यहाँ से ही आपका जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है इवैक्यूएशन हुआ था। जब जिस टाइम पे कोविड हुआ था ना, उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के बंदे जो बाहर थे उनको यहाँ से ही लाया गया। किसके अंडर? अंडर समंद्रियन सेतु मिशन के अंडर, यहीं से लाया गया। समुद्र सेतु मिशन यहीं से लाया गया। आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज टूटिकॉन या चिदम्बरानर पोर्ट। ठीक है, ऑल वेदर पोर्ट ये भी हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हुए, विच इज द फर्स्ट, नहीं आगे है, यस, विच इज द फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट? कौन सा पहला एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है? तो मैंने वो आपको कहा है कौन सा है, जो कंपनीज एक्ट, दैट इज योर कामाराजहर पोर्ट, जिसको क्या कहते हैं? इन्होर पोर्ट भी। ठीक हो गया ये। आगे चलते हुए, विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट? देखिए इस क्वेश्चन को प्लीज एंड प्लीज यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है एक होता है लार्जेस्ट पोर्ट, वो मैंने आपको मुंबई का कहा। ठीक, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये अलग क्वेश्चन है। इसके बाद आएगा आपको बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, यानी लार्जेस्ट कंटेनर, यानी इधर बड़े बड़े कंटेनर जो है वो शिप्स के थ्रू जो है वो लाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है इनमें से कौन सा है? दीनदयाल, मुंद्रा पोर्ट, ये पी है।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या बोथ बी एंड सी? तो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जो आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहलाता है, एलिफेंटा आइलैंड पे है, तो इसका अवार्ड भी जो है वो इसने 3 टाइम्स लिया था एंड ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट नहीं है, लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई ही रहेगा, बट ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, तभी मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखवाया आपको। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है एंड ये टॉप कंटेनर पोर्ट्स में भी आ जाता है, वर्ल्ड की टॉप कंटेनर पोर्ट में भी आता है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ना कि बिजिएस्ट कौन सा है, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस उनके लिए करेक्ट है। अब देखिए, बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, यानी जहां पे क्या है, सिर्फ बिजिएस्ट, ज्यादा से ज्यादा कंटेनर पोर्ट्स मतलब कंटेनर्स आते हैं। ये तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, यहाँ बड़े बड़े आ जाते थे, बट बिजिएस्ट में कौन आ जाएगा आपका? देखिए 2021 से पहले तक, यानी 2020 तक होता था दीनदयाल पोर्ट। क्या होता था? दीनदयाल पोर्ट। ये 2020 तक होता था, बट 2021 टू 2022 अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड दिस वाटरवेज चेक करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने खुद अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा है कि मुंद्रा पोर्ट जो है, जो मैंने आपको कहा पहला कमर्शलाइज्ड प्राइवेट पोर्ट है गुजरात का, वो सबसे बिजिएस्ट बना। अब ये एग्जामिनर तक है, आपसे अगर दोनों आ जाते हैं, आप बताइए बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तब आप टिक मारेंगे इस पे, बिजिएस्ट कंटेनर पे। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो अपडेट वर्जन नहीं किया एग्जामिनर ने, तब आप देंगे दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, और यही दीनदयाल पोर्ट जो है ना आपका, ये इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट बना। यानी पहला, देखिए पहले मैंने आपको ओल्डेस्ट जो है वो आपको मैंने कहा वो श्यामा प्रसाद है, सेकंड ओल्डेस्ट मैंने मुंबई कहा, बट वो बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद जो कराची रीजन है वो उनके साथ हो गया, तो उसके बाद जो है ये 1950s के बाद ही बना है। तो ये फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन है? दीनदयाल। और पहले ये आता था बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट में, बट 2020 तक, फिर 2021 टू 2022 में मुंद्रा पोर्ट आया। अब ये एग्जामिनर पे है कि अगर दोनों ऑप्शंस होंगे तो आप मुंद्रा पोर्ट करेंगे, अगर ये नहीं होगा तो फिर दीनदयाल डायरेक्टली है। ठीक है, अब देखिए, विच पोर्ट हैज 3 डॉक्स? आपको पता है अगर किसी में सबसे ज्यादा डॉक्स है, दैट मीन्स डॉक्स क्या होता है? डॉक्स ऐसी वो होता है, मतलब हम जैसे डॉक यार्ड कहते हैं, दैट मीन्स इट इज अ प्लेस जहाँ पे शिप्स होती है, इक्विप्ड विद इक्विपमेंट्स होती है उनके, एंड रिपेयरिंग का सामान। ठीक है ना, डॉक जिसको कहते हैं। ठीक है, अब विच पोर्ट हैज 3 डॉक्स? तो वो सबसे ज्यादा डॉक्स किसको है? दैट इज यूर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के 3 डॉक्स है। सबसे पहले देखो मैंने इसको याद रखा VPI, यानी विक्टोरिया डॉक, देन यूर P से प्रिंसेस डॉक, देन यूर I से इंद्र डॉक। अगर आपसे देखो अरेंज तो आपको नहीं बोलेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में करने के लिए, अदरवाइज ये है इस तरीके सीक्वेंस में, अपर देन PVI। ठीक है, अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 2 डॉक्स है, one is your कोलकाता एंड अनदर इज योर हल्दिया। ठीक है, एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट क्या है? ये सिर्फ एक ऐसा पोर्ट है जो रेवराइन है, जो रिवर पे है, दैट इज रिवर हुगली पे। हम ये आगे देखते हैं। विच पोर्ट इज द ओनली रेवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया? ये आ गया। ठीक है, कौन सा रेवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया? दैट इज योर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और अगर आपसे पूछा जाएगा ना आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पहला कौन सा बना, बट वेस्टर्न कोस्ट साइड से, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट साइड से, दैट इज योर पारादीप पोर्ट। ऐसे तो मैंने आपको कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फर्स्ट प्रोसेसिंग पोर्ट जो है वो कौन सा बना ऑल ओवर में? वो बना था आपका दीनदयाल, यानी कांडला गुजरात वाला। बट अगर हम देखेंगे ईस्टर्न साइड से तो दैट इज पारादीप पोर्ट। ठीक है, अब देखिए एक नजर हम, ये तो क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, एक नजर हम ऐसे देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देखिए 1 मिनट जस्ट, आई नो कि वीडियो थोड़ी ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, सो
ये देखिए ये लास्ट है हमारा, इसके बाद 2-4 क्वेश्चंस आपको स्टेडियम पे, उस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल में मैंने कहा एक ही, कौन सा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। फिर आपका मैंने ओडिशा का कहा, ओडिशा का आपका जो है वो एक ही है, दैट इज यूर पैराडिप, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम, इसको इधर ही से है विशाखापट्टनम, जो मैंने कहा आपको वो किससे चलता है, वो 100% नहीं सॉरी वो 100% सोलर नहीं है, वो लैंड लॉक्ड पूरा है। देन तमिलनाडु के आपने याद रखने हैं 3 पोर्ट्स, फर्स्ट इज यूर इन्नोर, जिसको क्या कहा जाता है, कामा रजहार पोर्ट। देन उसके बाद जो है आपका पोर्ट कौन सा आ जाएगा, इन्होर के बाद आपका आ जा रहा है यूर चेन्नई, जिसको मद्रास भी पहले कहा जाता था, मद्रास पोर्ट। एंड थर्ड आपका मैंने कौन सा कहा, टूटिकोन, जिसको चिदम्बरम पोर्ट कहा जाता है, दैट इज यूर टूटिकोन। और इसी से है क्या हमने कर दिए थे इससे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सकवेशन जो है वो इवैक्यूएशन किया था, ठीक है। ये हो गए हमारे। फिर गुजरात में मैंने कहा एक ही है, दैट इज यूर कांडला, यही था। महाराष्ट्र में मैंने कहा था 2 तीसरा बनने वाला है, अभी हम पहले 2 की बात करेंगे, दैट इज यूर जवाहरलाल नेहरू एंड पोर्ट, जवाहर नेहरू पोर्ट। एंड आपका जो है मुंबई जो लार्जेस्ट है एंड नेचुरल एंड ये आर्टिफिशियल वाला में। गुजरात में मैंने आपको कहा मारमुगांव। फिर कर्नाटका में, केरला में पहले कोची कहा, ठीक है ना, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। एंड कर्नाटका में आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट किससे चलता है, 100% इलेक्ट्रिसिटी से। यही था सारा बस, और कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपने ब्रेन में रख के वहां पे सही सही आंसर देने हैं, ठीक है। अब चलते हुए आगे 1 मिनट, देखिए अब हम स्टेडियम्स में 2, 4, 5 क्वेश्चंस करके चलते हैं, क्योंकि बाकी आपको पता होगा जो न्यू कुछ चीज़ है वो देखते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, साल्ट लेक स्टेडियम, एडम्स गार्डन, मेलहर्नोबर क्रिकेट ग्राउंड और नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये इलाहाबाद गुजरात में पड़ता है, इलाहाबाद गुजरात में। तो ये अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वो स्टेडियम बना है। एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम ये जब बना तो इसका पहला नाम क्या था, बेसिकली मोटेरा स्टेडियम, इसका चेंज अभी नाम किया मोटेरा स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। देखिए अब जो है मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसका नाम किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम जो है अभी का है। एंड इसमें जो है ना आपके कितने स्पेक्टेटर्स एकोमोडेट हो सकते हैं, वो है आपके राउंड अबाउट 1,32,000 जो है वो लोग जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे। एंड सेकंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो दैट इज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये सेकंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए पहले इंडिया का सबसे पहले जो है ना लार्जेस्ट स्टेडियम होता था, दैट इज ये फुटबॉल स्टेडियम होता था, दैट इज सॉल्ट लेक स्टेडियम। अब नहीं है, अब आप ये देंगे इंडिया का भी एज वेल एज वर्ल्ड का भी। एंड एडम्स गार्डन ये दोनों कहाँ पे है, कोलकाता में, क्योंकि पता नहीं मे भी पूछ जाए पोर्ट्स पे गए फिर स्टेडियम्स ना आ जाए, तभी मैंने जो है इसको डाल दिया, ठीक है। अब देखिए हु लेड द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ वर्ल्ड थर्ड क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर। अभी अभी क्या हो जाता है, फाउंडेशनल स्टोन जो है अभी अभी मींस 2 और 4 मंथ्स पहले, हु लेड द फाउंडेशनल स्टोन ऑफ थर्ड वर्ल्ड का थर्ड क्रिकेट स्टेडियम, वो बनेगा लार्जेस्ट में जयपुर में, ठीक है। तो किन्होंने उसको फाउंडेशनल स्टोन रखा, तो दैट इज यूर सौरव गांगुली। जो सौरव गांगुली है ये BCCI के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो जयपुर के जो सीएम है इस टाइम पे अशोक गहलोत, उनके साथ इन्होंने क्या किया, अशोक गहलोत जयपुर राजस्थान में पड़ता है, सीएम वही है, तो उनके साथ इन्होंने फाउंडेशनल स्टोन रखा इस वर्ल्ड थर्ड का, ठीक है। अब चलते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम इज लोकेटेड एट, अरुण जेटली स्टेडियम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्योंकि अरुण जेटली आपको पता है ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है ना। तो अरुण जेटली जो है स्टेडियम न्यू दिल्ली में, इसका अर्लियर नेम पहले था, अर्लियर नेम
फिरोज शाह कोटला। कहते हैं ये जो फिरोज शाह कोटला इसका अर्लियर नेम था, अब क्या रखा, अरुण जेटली। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसमें आप ये चीज़ याद रखिए, ये कहते हैं ये सिचुएटेड है नियर जहाँ पे आपका बहादुर शाह जफर यानी लास्ट मुगल रूलर उनका मर्ग है। आई डोंट नो क्यों वहाँ पे उन्होंने मर्ग उसका बोल दिया है, बट अगर आप देखेंगे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसके बाद तो वो नेपाल चले गए थे, जब उनके हडसन एंड निकलसन ने उनके सन्स को हैंग किया था खूनी दरवाज़ा के पास। बट स्टिल कहते हैं कि वहाँ पे ये सिचुएटेड है, कहाँ पे, जहाँ पे आपका बहादुर शाह जफर का मर्ग है। अब आई डोंट नो वो किस कंटेक्स्ट में मर्ग है, क्योंकि नेपाल में उनकी डेथ हुई थी, मे बी उनको लाया गया होगा एंड शिफ्ट यहाँ पे किया, ब्रीड यहाँ पे किया होगा फिर से। ओके, अब महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में है आपका वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़ा स्टेडियम। और न्यू दिल्ली में आपने देखा अरुण जेटली, एंड यहाँ पे है दयानचंद भी। और अभी मैंने कोलकाता के आपको 2 कराए, एडन एंड वो न्यू सॉल्ट, ठीक है। ओके, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया का कौन है, दैट इज योर M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है। कब बनाया गया, ये बनाया गया आपका 1934 में जो है ये बनाया गया। एंड यू नो इट इज द होम फॉर योर फ्रेंचाइजी जो आपका दिस है चेन्नई सुपर किंग्स का, है ना। एंड देखिए राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। और ये ऐसा स्टेडियम है, कहते हैं ये हाईएस्ट स्कोर स्टेडियम है। मे बी आ सकता है आपका हाईएस्ट स्कोर स्टेडियम कौन सा है, दैट इज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। और यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है वो खेला गया किस किस के बीच में, बिटवीन आपके इंडिया एंड यूर साउथ अफ्रीका। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये आपका न्यू दिल्ली में। फिर EM2 स्टेडियम ये काजघोड़े केरला में है, डिस्ट्रिक्ट काजघोड़े केरला, ठीक है। चलते हुए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम, दैट इज योर, देखो मैच करेक्टली आपने करने, मैंने देखो क्या किया है, डॉक्टर नेम देखिए क्रिकेट स्टेडियम का, और ये देखिए डॉक्टर भूपेन हज़न का क्रिकेट स्टेडियम असम है। कहाँ पे है ये, बिल्कुल सही है, 1 मिनट, बिल्कुल सही है, ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी, ठीक है। ग्रीन पार्क कानपुर में है, बिल्कुल सही है, यूपी के अंडर। फिर डॉक्टर YS राजेंद्र रेड्डी ये अरुणाचल प्रदेश यानी विशाखापट्टनम, बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में है, एंड कहाँ पे है, दैट इज तेलंगाना। तो ये सारे जो है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप, आई होप कि आपको ये सब जो है ये समझ आया होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबो इसका अबो है, ओके। आई होप कि आपका ये अच्छे से जो है ये समझ आया होगा। सो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप पॉवर्टी, इंक्लूजन इस तरीके से, या नीति आयोग, देखिए वो इकॉनमी का पार्ट है आपका, ठीक है। इकॉनमी आपको शायद मैम पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं, शायद आई थिंक सो कि आपको पढ़ाया जा रहा है। हाँ, इन केस अगर जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो भी आप फर्दर अपडेट आएंगे फिर हम देखते हैं। बाकी जो है अभी हम करंट पे फोकस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, और प्लीज़ एंड प्लीज़ इनको रिवाइज 1-2 बार कीजिए, ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी चीज़ जो है ना वो टफ नहीं होती है, हम उसको जान के जो है दिमाग में बिठाते नहीं, ये टफ है। आप देखो नहीं क्यों नहीं है, हम ये विदिन 45 मिनट्स में हम ये कवर करेंगे और वंस फॉर ऑल हमें याद रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।